माँ गंगा। आज हम गंगा जी के किनारे बैठे हुए हैं। मौसम आप देख रहे हो। ये गंगा कहाँ से निकलती है, कैसे ये धरती पर आई, क्या कारण था, आपको पता है। राजा सगर के तपस्या से, भगीरथ की तपस्या से कई पीढ़ियां बीत गई तपस्या करते करते। और तपस्या इतनी कि एक पैर के ऊपर खड़े होकर के तपस्या करना, हाथ ऊपर करके तपस्या करना, बहुत तपस्या की। और माँ गंगा को उन्होंने धरती पर आने के लिए किसी भी प्रकार से मना लिया, उन्होंने खुश कर लिया। ये बहुत पवित्र नदी बोली जाती है, विश्व में सबसे पवित्र नदियों में से है। और इसका जो जल है, पानी नहीं कहेंगे, जो जल है वो कभी खराब नहीं होता। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी पावर होती है कि जो तमोगुणी वस्तुएं, तमोगुणी जीव, नकारात्मक ऊर्जाएं अगर घर के अंदर इसको बखेर दिया जाए, कुछ बूंदें अगर डाल दी जाएं, तो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। हर पवित्र कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यज्ञ में भी, हवन में भी, शादी विवाह में भी, पूजा पाठ में भी, मंदिर में भी, हर जगह गंगा जल का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये आई क्यों धरा के ऊपर? शराब के कारण से बहुत से आत्माएं भटकने लगी, तराई तराई करने लगी, नए शरीर प्राप्त नहीं हो रहे थे, क्योंकि इतने 60,000 एक दृष्टि में जला दिए थे। उनको, उन आत्माओं को पवित्र करने के लिए, इस योनि से, शरीर की योनि से छुड़ाने के लिए कि आप ये मत समझो कि स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, उनके सूक्ष्म शरीर हो गए थे। सूक्ष्म शरीर ये समझो जिस प्रकार से आजकल भूत प्रेत, जिन जिन्नात, देवी देवता, प्रेत पितर गंधर्व, ये इनके सबके सूक्ष्म शरीर होते हैं, ये योनियां होती हैं। उसी प्रकार से वो भी उन्हीं योनियों के अंदर चले गए थे। और वो परेशान बहुत हद से ज़्यादा, उनको शांति प्राप्त करने के लिए, शांति दिलाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या चलती रही और सब प्रयास करते रहे। लेकिन ये प्रयास जो श्रेय गया वो भगीरथ को गया। इसी कारण से हिमालय गोमुख से जो जब निकली, आप गोमुख के अंदर जा करके देखोगे, वो भगीरथ शिला है गंगोत्री के अंदर। वहाँ भगीरथ ने गंगोत्री में तपस्या की थी। और आगे उससे लगभग 18 किलोमीटर आगे गोमुख है। पहले जो गंगा का उद्गम स्थल था वो गंगोत्री था। गंगोत्री से निकलती थी, लेकिन वो धीरे 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 कुछ प्रदूषण के कारण से, कुछ बर्फ पिघलने के कारण से, कुछ हिमालय के कारण से, कुछ प्राकृतिक कारणों से, अनेक कारण रहे होंगे, जो भी हों, धीरे 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 पीछे गोमुख, जहाँ से गंगा का उद्गम स्थल है हिमालय, वहाँ से ये अमृत की वर्षा होती है। और भगवान शिव को भी उन्होंने प्रसन्न किया कि आप इनको धारण करो, जटाओं के अंदर धारण, कैसे भी आप इनको धारण करो, ताकि ये इतने ऊपर से आती है, इतना वेग है, कहीं ये धरा के ऊपर आई नहीं, सीधे पाताल में चली जाए और फिर वापस लौट जाए। तो भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनको प्रसन्न करने के बाद उन्होंने इसको अपनी जटाओं के अंदर शीश के ऊपर धारण किया
और आप देख ही रहे हैं, नज़र दौड़ा करके आप आए भी होंगे ऋषिकेश के अंदर, तो इसका एक आध्यात्मिक रहस्य भी है। जब सहस्त्रदल कमल खिलता है, ये 1000 पंखुड़ियों का कमल होता है, हजारों पंखुड़ियाँ होती हैं। जब ये खिलता है, अंदर से अमृत रस गिरने लगता है। वो अमृत रस जब गिरता है अंदर से, वो जीव को अमर तो नहीं करता कि वो जीव अमर कर दे, लेकिन वो रस आपके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा भर देता है, इतना ओज तेज भर देता है, इतना पॉजिटिविटी भर देता है कि जागृति के बहुत नज़दीक पहुंचाते हैं आप लोग। जो वो रस गिरता है वो गंगा के समान, उस रस के समान एक दूसरे के, कि वो भी पवित्र है, वो भी पवित्र है, दोनों के दोनों पवित्र हैं। तो इनको दोनों का तालमेल बना करके देखा जाता। आध्यात्मिक अपनी तरह से देखते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि जो खोज करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो अपनी तरह से देखते हैं, और जो हमारे जो वो हैं मानने वाले, भक्ति करने वाले, परमात्मा के जो भक्त हैं, परमात्मा के जो सब कुछ समर्पण करने वाले हैं कि ये तो परमात्मा की लीला है, ये तो हरि की लीला है, ये तो शिव की लीला है, और सारी प्रकृति को भगवान से ओतप्रोत देखते हैं, रोम रोम में परमात्मा को देखते हैं। सारी प्रकृति को जहाँ भी नज़र दौड़ाएं, सबको यही बोलते हैं ये तो परमात्मा प्रभु की लीला है और सब कुछ उन्हीं का है, मैं भी उन्हीं के चरणों में समर्पण हूँ। ये भाव होते हैं अपने अपने। तो जो भी जिस भाव से देखे, लेकिन हम किसी के भी भाव को ये नहीं कह सकते इनका भाव कमज़ोर है, इनका भाव मजबूत है। वो तो अपना अपना भाव है, वो तो अपना अपना पहुँचने का रास्ता है, वो तो अपना अपना तरीका है परमात्मा को समर्पण करने का, परमात्मा को खोजने का, उसके रहस्य को जानने का। कुछ लोग सब कुछ समर्पण करके उसको पा लेते हैं, कुछ लोग खोज खोज करके उसको पा लेते हैं। तो तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन जो ये गंगा जी का रहस्य है, ये ज्ञान का रहस्य है। गंगा जी का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान जब होता है, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब ये झरना फूटता है अंदर से, जब वो ज्ञान गंगा जी गंगोत्री से चल करके, यानी कुंडलिनी शक्ति नाभि से चल करके और गंगा सागर तक चली जाती है, यानी ज्ञान के सागर में समा जाती है, और जीव और वो परमात्मा एक ही हो जाते हैं, दो नहीं रहते। तो आप जिस भी नज़रिए से देखें, जिस भी सोच के अनुसार देखें, जिस भी रहस्य के अनुसार देखें, लेकिन माँ गंगा का जल पवित्र ही रहेगा, इसकी पवित्रता कम नहीं होगी, इनकी पवित्रता बढ़ती जाएगी। और इनको रोकने का भी प्रयास किया गया, बांध भी बनाए गए, टिहरी भी बनाया गया, और भी रास्ते में बहुत से बांध बना दिए गए, लेकिन जो इनकी पवित्रता है, वो पवित्रता जो भक्त की दृष्टि से है, उसको कोई कम नहीं कर सकता। और आज भी इनका जल अगर ले जाएं, घर में रख दिया जाए, सैकड़ों वर्षों तक ज्यों का त्यों ही रखा रहता है, उसमें कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता। जब आप देखेंगे, आप रिसर्च करके देखिए, जब रिसर्च करेंगे, बहुत से लोग उत्तर भारत के अंदर तो जो भी हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री जो भी जाता है, अपने साथ एक जल का पात्र, कुछ लोग लोटे के अंदर ले करके आते हैं, कुछ लोग एक प्लास्टिक की कैन के अंदर ले करके आते हैं, कुछ अपने अपने भाव के अनुसार किसी भी प्रकार से और मस्तिष्क के ऊपर धारण करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो साधना का भी आरंभ कर दे, साधना की भी शुरुआत कर दे, तो समझो बस इसका इतना आनंद मिलेगा, इतना प्रभाव होगा, आपका जीवन ही बदल जाएगा।